हाय दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि ये कामरान अली और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। और आज भी हम एक बड़े मज़ेदार वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो की भी रिक्वेस्ट आई थी। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया यू आर नॉट अलाउड टू विज़िट इन हिंदी। और टॉप 10 हिंदी से चैनल से भी वीडियो ली गई है। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो हमारे भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को लाइक कीजिएगा, अपना फॉलो कीजिएगा। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात मैं हूँ, ये मुझे निकाल लेगा एक दिन यहाँ क्या से। आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां कोई ना जा सकता हो? अगर नहीं तो दोस्तों आज हम आपको इंडिया की 10 ऐसी जगहों पर ले चलेंगे जहां कोई नहीं जा सकता। टॉप 10 अच्छा, प्लेसेस इन इंडिया यू कोई आर नहीं नॉट सीखा, अलाउड टू मुझे विजिट। ये जगह है, अभी बताएंगे ना। कोई नहीं जा सकता। यही मैं भी नमस्ते दोस्तों, जस्ट आपका देखना स्वागत है चाहता हमारे हूँ YouTube चैनल पे। भारत जो कौन कि सी जगह दक्षिण ऐसी एशिया है। में स्थित सबसे बड़ा देश है, अपनी अनेक संस्कृतियों के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी अनेक जगहें भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा और जहाँ कोई नहीं जा सकता। आइए दोस्तों हम उन जगहों को देखते हैं। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हिस्सा है। यहाँ के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और यहाँ तक कि अच्छा, वो उन्होंने जो बाहर की जंगलों में दुनिया से रहते हैं। सारे संचार अस्वीकार किए हुए हैं और वो लोग अपनी भूमि को बलपूर्वक सुरक्षित रखते हैं जब भी वहाँ कोई आने का प्रयत्न करता है। यही कारण है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। अच्छा, नंबर 2, यूएनओ इन होटल बेंगलोर। ये होटल 2012 में खुला और अजीब बात तो ये है भारत में होने के बावजूद इधर सिर्फ जापानी मूल के लोग ही आ सकते हैं। अच्छा, भले ही हैं? इस होटल में भारतीय लोग सिर्फ काम करते हैं जापानीज ही आ पर सकते यहाँ हैं। सिर्फ जापानी लोग ही जा सकते हैं। अजीब दुनिया। दोस्तों ये तो ज़रूर क्या आप बताइएगा जाना हमें चाहेंगे? कि वहाँ से जापानीज क्यों जा सकते हैं, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, भांगड़ फोर्ट राजस्थान। ठीक है, आप भांगड़ को जा सकते हैं जब तक आप दिन के घंटों के दौरान ऐसा करते हैं। अच्छा, इस कुख्यात भूतिया मुख शहर में प्रवेश सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कानूनी तौर पर निषिद्ध है। अच्छा, वास्तव में समझ प्रवेश गया। द्वार पर भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक संकेत पत्र हैं। इसलिए अगर आप भूत पर्दाफाश की रात की तलाश कर रहे हैं तो आप भाग्य से बाहर हैं, क्योंकि यदि आप भांगड़ में पैर सेट करना चाहते हैं तो सूर्य से बाहर होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। भांगड़ दिन के दौरान भी दुनिया में सबसे भयानक और भयानक स्थानों में से एक है। आपको क्या निश्चित बात रूप है। से जाना चाहिए, अंधेरा होने से पहले ही निकल जाओ। नंबर 4, मतलब जिस दिन निकोबार की आइलैंड के रोशनी कुछ होती हिस्से। है। खैर, ये निकोबार। दूसरी बार एक जगह है जो अंडमान और निकोबार समूह का हिस्सा है इस लिस्ट में दिखाया गया है और अच्छे कारण के लिए। अंडमान के विपरीत निकोबार आइलैंड सचमुच अछूते हैं। यूनेस्को ने द्वीपों को विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा घोषित किया है। ऐसे पक्षियों, समुद्री जानवरों और पौधे जीवन की प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों के लिए स्थानिक हैं और संरक्षित होने की आवश्यकता है। यही कारण है कि निकोबार की बात आती है, इसलिए मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम रखा जाता है। इन द्वीपों पर जाने के लिए परमिट प्राप्त करना बहुत मुश्किल अच्छा, है परमिट और ये लेना पड़ेगा ना, ज्यादातर बहुत कुछ वैज्ञानिकों देखने और में शोधकर्ताओं खूबसूरत तक जगह, ही जैसे सीमित है। थाईलैंड ये और इस तरह से माया बेहतर है जनगण के क्योंकि नबी द्वीपों को में इस प्राचीन तरह और बहुत अनजाने खूबसूरत लग रहा रखने है, की आवश्यकता है। ज़बरदस्त लग रहा है, नाइस। नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप। ये जगह सियाचिन के सबसे सर्द इलाके में स्थित है। यहाँ आम इंसान के जाने पर पाबंदी है क्योंकि ये एक मिलिट्री एरिया है और यहाँ सियाचिन तो यहाँ आतंकी से गतिविधियां पाकिस्तान भी की साइड पाई से गई भी नहीं हैं, जा जिस सकता। करके आम इंसान यहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मिलिट्री जिसकी भी हो, वहाँ नंबर पर जाना बड़ा 6, मुश्किल काम चंबल होता नदी, है। मध्य प्रदेश। चंबल की बेजोड़ सुंदरता भारत के चंबल के कुछ बारे में सबसे तो मैंने भी बदनाम सुना है, डाकुओं यहाँ तो द्वारा डाकू लंबे रहते हैं। समय तक चली गई है। ये लंबे खूबसूरत समय बड़ा से है। बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं की रचनात्मकता की कल्पना करने वाली थी। अच्छा, हालांकि क्षेत्रीय डकैतों के शिकार होने का खतरा अभी भी काफी संभव है और इसलिए आमतौर पर यात्रियों द्वारा ये बचा है। इनको बहुत ही खतरनाक नंबर जगह 7, है। बास्तर छत्तीसगढ़। भारतीय नियाग्रा फॉल का गढ़ चित्राकोट बास्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसमें बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियां हैं। पूरा जिला प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों से भरा हुआ है। दुर्भाग्य से ये लाल गलियारे में गिरने वाली प्राथमिक स्थानों में से एक है। अच्छा,
नंबर 8 चोलामू लेक गुरुडोंगमर। ये एक और भारत में ऐसी स्थित जगह है जहां कहा जाता है कि आम आदमी का आना वर्जित है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ स्पेशल परमिट लेकर जाया जा सकता है, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार ये परमिट केवल आर्मी के लोगों को दिया जाता है। इसका कारण ये है कि ये जगह चीन के बॉर्डर के बेहद करीब है। खैर, कहने वाले कहते हैं ये दुनिया की सबसे सुंदर नदियों में से एक है। नंबर 9 बैरन आइलैंड्स अंडमान। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड में स्थित है। आप लाल गर्म लावा को देख सकते हैं और ज्वालामुखी के मुंह से एक छोटे जहाज की सुरक्षा के अंदर दूरी के लिए धुएं का धुआं देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी को भी पहाड़ी के करीब जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 10 अक्साई चीन जम्मू एंड कश्मीर। अक्साई चीन एक युद्ध विराम रेखा है जो कि चीन नियंत्रित क्षेत्र से भारतीय नियंत्रित जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करता है। ये पूर्व में आगे आता है और इसी वास्तविक नियंत्रण रेखा इलीसी के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया के खतरनाक स्थानों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। कुख्यात इलीसी लद्दाख के प्रसिद्ध पानगोंग TSO झील के मध्यम से गुजरता है। इस जगह के खतरनाक होने की वजह से जाना माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 ऐसी जगहें जहाँ कोई नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा रतिक भाई, बस एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जो होटल का इन्होंने बताया है सिर्फ आप जापानीज आ सकते हैं, बाकी क्यों नहीं आ सकते, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। कुछ आइडिया आपको बारे में कुछ है, आपको पता नहीं। अब ये तो वो होटल वाले बेहतर जानते हैं कि ये ऐसा क्यों है, और या जो हमारे देखने वाले हैं ये अगर बता सकें कि उसकी कोई ख़ास रीज़न, क्योंकि वीडियोस तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पुरानी इन्फॉर्मेशन पे बनी होती हैं। हाँ, तो उस टाइम तक जो होती हैं वो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो चुकी होती हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या रीज़न है, अभी तक ये मामला डिस्क्लोज़ हुआ या नहीं हुआ है, कि ऐसा क्यों है कि वहाँ इंडियंस को नहीं जाने दिया जा रहा। और दूसरे जो मैं आपको कह रहा था, भांगड़ फोर्ट वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत वाला कोई ऐसा सीन और है। एक सीन और भी बताया था, जो रात में नहीं जा सकते और दिन में जा सकते। वो यही है भांगड़ है। हाँ, गवर्नमेंट का, यानी कि वहाँ पे एक वो है, राजस्थान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से एक कानून है कि आप रात में वहाँ, मेरे ख्याल आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे रुक सकते हैं, जो ये आसारे कदीमा वाले होते हैं ना, हो सकता है वो रुक सकते हैं। शायद ऐसा लगा मुझे, क्योंकि हिंदी बड़ी शुद्ध किस्म की इस्तेमाल की जाती है, तो वो चीज़ें कई समझ में नहीं आती हैं। बाकी वो भी मज़ेदार था जो सबसे पहले बताया था, क्योंकि अफ्रीका साइड पे भी और अमेरिका साइड पे भी मैंने सुना था कि वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, ऐसे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जंगली कबीले हैं, जो कि बाहर की दुनिया से ना अभी तक जुड़े हैं ना जुड़ना चाहते हैं। वो असल में अपनी दुनिया में खुद वहीं पे खुश रहना चाहते हैं। वो यानी कि किसी को बाहर से किसी को बर्दाश्त नहीं करते कि कोई डिस्टर्ब करे या कोई, जैसे वो है ना, जो जानवर होता है, मिसाल की बात दे रहा हूँ, जैसे जानवर होता है कि यार मेरे इलाके में कोई ना आए। मैं ये कहना चाह रहा था, दूसरा उन्होंने बताया ना, देखिए ये तो पॉसिबल बात है कि जो बॉर्डर्स के करीब एरियाज हैं, हाँ, वो मिलिट्री एरिया होते हैं, वहाँ पे तो जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री की तरफ से किसी भी मुल्क का हो, सिर्फ इंडिया नहीं किसी मुल्क का हो, तो वहाँ पे मिलिट्री की ऐसी जगह हैं जहाँ पे आम आदमी जो बंदा नहीं जा सकता है, क्योंकि नहीं, वो कामरान भाई वो बात भी है, लेकिन अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करें ना वेस्ट के इन्वायरमेंट से, तो ये हमारे एशिया साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वेस्ट साइड पे तो ऐसा है कि आप चलते हुए भी क्रॉस करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बॉर्डर क्रॉस के बिल्कुल तो पाकिस्तान और इंडिया या इंडिया और चीन का जो मतलब बॉर्डर का मामला है वो ऐसा है कि वो दुनिया के, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि टॉप 10 जो इंटेंस बॉर्डर सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें ये काउंट होता है कि सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो खैर, बहरहाल एक फैक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।